आज की कहानी ताऊ धर्मवीर ने सिखाया जिन को सबक। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे हम सबके फेवरेट ताऊ धर्मवीर। एक दिन ताऊ धर्मवीर मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए और उन्होंने नदी के अंदर अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में उनके फेंके हुए कांटे में कुछ हलचल हुई। अरे वाह, आज तो आते ही मछली फंस गई। हलचल से तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली है। फिर ताऊ ने जैसे तैसे दम लगाकर कांटे में फंसी मछली को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही मछली पानी से बाहर आई तभी एक तेज रोशनी के साथ बिजली कड़की और देखते ही देखते वो बड़ी सी मछली एक जिन में बदल गई। अरे ये क्या, पिछली बार जब जंगल में आया था तब बोतल से जिन निकला था। और आपने तो देखी है ना मेरी वो वीडियो। अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अब मैं इस मुसीबत से कैसे निपटूं? आज तो ये मछली से ही जिन बन गया। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है मेरे साथ। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? बिना मेरे पूछे बोलोगे भी नहीं क्या? बस इतनी देर से हिले ही जा रहे हो। हा 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 हा, मेरा नाम टिल्लू है और मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं पानी में रहूंगा तो मछली बनकर रहूंगा और पानी से बाहर आते ही मुझे मेरा असली रूप मिल जाएगा। और देखो, आज आपकी मछली खाने की चाहत ने मेरे जैसे मगरमच्छ को आजाद करवा दिया। हा 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 हा। अरे भाई, गलती हो गई, तुम वापिस ही पानी में चले जाओ। मछली खाने की चाहत तो गई तेल लेने। मैं आज से ही छोड़ दूंगा मछली खानी तो। हा 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 हा। अरे डरो मत, पहले पूरी बात तो सुनो। अब तो मैं आपका गुलाम हूँ। अब जो आप हुक्म करोगे मैं वही करता जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो उसी पल मैं आपको खा जाऊंगा। हा 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 हा। ताऊ ने मन में सोचा, खा जाऊंगा, ऐसे कैसे खा जाएगा? अबे कोई सैंडविच हूं क्या मैं? एक तरफ बोल रहा है गुलाम हूं, दूसरी तरफ बोल रहा है काम नहीं दिया तो खा जाएगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, कोई तो आइडिया दो, कैसे बचूं इस पनौती से। कुछ देर सोचने के बाद ताऊ कहने लगे, अच्छा, ये बात है। अगर काम नहीं दिया तो खाओगे, फिर ठीक है। तुम तो अच्छे जिन हो, मैं तो बिना वजह ही डर रहा था। चलो अब मेरे साथ घर चलो, फिर देता हूँ तुम्हें काम। फिर ताऊ जिन के साथ अपने घर आ गए। अरे ओ टिल्लू, मुझे एक स्वादिष्ट मजेदार मैगी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे मालिक। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। गर्मा गर्म मैगी को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए। अब ताऊ जिन से कभी मोमोज बनवाते तो कभी अपने घर में लगे मकड़ी के जाले को निकलवाते। फिर ताऊ जिन से कह कह कर बहुत सारे काम करवा लेते। अब तो ताऊ की जिंदगी बहुत ही ऐश और आराम से भरी हो गई थी। ताऊ जो कहते जिन फटाफट वो ही कर देता। कुछ दिनों बाद ऐसा समय आ गया था कि ताऊ के पास जिन के लिए कोई भी काम नहीं बचा था। मालिक हुकुम करो, अब क्या करना है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ताऊ को चिंता सताने लगी और ताऊ मन ही मन सोचने लगे, अरे यार, ये अब कैसी मुसीबत आ गई। सारे तो काम करवा लिए इस टिल्लू से। अब क्या करूं, अब क्या काम दूं इसको? अब तो कोई ऐसा काम ही नहीं बचा जो इसको दे सकता हूं। और अगर कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे निपटा देगा।
बोलो मालिक बोलो, क्या करना है जल्दी बोलो, वरना आपको पता है ना। फिर सोचते सोचते ताऊ को एक तरकीब आई। ताऊ कहने लगे, अच्छा काम चाहिए तुझे तो चल आजा, घर से बाहर चलते हैं। एक काम कर, एक बड़ा सा खंबा बना। फिर ताऊ का हुक्म मानकर जिन ने एक बड़ा सा खंबा बना दिया। ये लो मालिक, बना दिया, अब बताओ क्या करना है। अच्छा तू तो बड़ा फास्ट है रे। अब एक काम और कर, इस खंबे पर चढ़ और उतर, और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक रुकना मत। फिर ताऊ का हुक्म मिलते ही जिन काम पे लग गया। बेटा लगा रहे, अब पता लगेगा तुझे कि ताऊ धर्मवीर भी कोई चीज है। अब जिन को काम पे लगाकर ताऊ चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि ताऊ ने ऐसा काम दे दिया था जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जैसे ही ताऊ खंबे के पास आए तो हाथ जोड़कर जिन रोने लग गया और कहने लगा, ताऊ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस काम ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आ गई अकल ठिकाने पर। अरे तूने देख तो लेना था कि तू किससे पंगे ले रहा है। चल तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ दिखाई मत पड़ना, वरना तेरी ऐसी रेल बना दूंगा कि तूने सोची भी ना होगी। फिर जिन वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। देखा आप सभी ने, ताऊ से पंगा लेना कितना भारी पड़ा जिनको। हर मुसीबत का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। अगर ताऊ की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरी पिछली बार की जिनकी कहानी तो देखना भूल मत जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार की बात है, जंगल के पास ही में एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम भोलू था। भोलू के पास एक मुर्गी भी थी जिसका नाम मिनी था। मिनी रोज एक अंडा देती और भोलू पूरे हफ्ते के अंडे इकट्ठा करता और फिर उनको बेच देता था। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते जिससे उसका और मिनी का गुजारा हो जाता था। एक दिन जंगल में एक शैतान बंदर जिसका नाम चंपक था, वो खाने की तलाश करता हुआ गांव में आ गया और उसकी नजर मुर्गी के दिए हुए ताजा अंडे पर पड़ी। अंडे को देखते ही चंपक के मुंह में पानी आ गया और उसने देखा कि अभी तो मुर्गी भी आसपास नहीं है, तो चुपचाप जाकर उसने अंडे को चुराया और मुंह खोलकर सीधा अपने मुंह में डालकर खा गया और फिर तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ ही देर में रोजाना की तरह भोलू जैसे ही अंडा लेने के लिए आया तो उसको वहां अंडा नहीं दिखाई दिया। अंडा न मिलने से वो बहुत निराश हो गया और ये सोचकर चला गया शायद आज मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर मुर्गी कुछ देर में वापस आई तो उसको भी अंडा नहीं दिखाई दिया। उसको लगा कि मालिक अंडा ले गए होंगे। अगले दिन मिनी अंडा देकर रोज की तरह अपना दाना खाने के लिए निकल गई। तभी ताक में बैठा हुआ चंपक चुपके से आता है और अंडा खाकर वहां से भाग जाता है। भोलू को फिर अंडा नहीं मिलता। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अंत में
भोलू गुस्से से भर गया और मिनी से कहने लगा, अरे क्या बात है मिनी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अंडे नहीं दे रही हो। बिना अंडों के कैसे गुजारा चलेगा हमारा? मालिक, मैं तो रोज अंडा दे रही हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो अंडा वहाँ नहीं मिलता। मुझे लगा आप ले गए होंगे। अगर रोज अंडा दे रही हो तो मुझे क्यों नहीं मिलता अंडा? क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया इस अंडे को? अगर कल अंडा नहीं मिला तो तुम्हें कसाई को बेच आऊंगा। कसाई का नाम सुनते ही मिनी डर गई और अगले दिन वो अंडा देकर वहां से चली गई। और जैसे ही वो गई, अंडा चोर बंदर आया और अंडा खाने लगा। लेकिन बंदर को ये नहीं पता था कि इस बार मिनी छुपकर सब देख रही थी। अंडा खाने के बाद हमेशा की तरह बंदर वहां से भाग गया। तभी तुरंत ही मिनी ने ये बात जाकर अपने मालिक को बताई। मिनी की बात सुनकर भोलू समझ गया कि असली माजरा क्या है। फिर उसने अंडा चोर बंदर को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब लगाई। अगले दिन मिनी ने जैसे ही अंडा दिया, भोलू ने तुरंत ही वो अंडा तो उठा लिया और उसकी जगह नमक से बना हुआ नकली अंडा रख दिया। भोलू ने वो नकली अंडा पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, जिसमें अंदर से तो लाल मिर्च भरी हुई थी और बाहर से नमक का बना हुआ था। अब भोलू और मिनी दोनों छुपकर इंतजार करने लगे। रोज की तरह चंपक आया और अंडे को उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल लिया। नमकीन और अंदर से मिर्च भरे हुए अंडे को खाते ही चंपक की हालत खराब हो गई। अब वो तेज तेज चिल्लाने लगा और पानी ढूंढने लगा। और पानी पीने के लिए जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, पहले से ताक में बैठे हुए भोलू ने डंडे से अंडा चोर बंदर की जमकर धुनाई कर दी। बड़ी मुश्किल से चंपक वहां से अपनी जान बचाकर भागा। इस धुनाई के बाद चंपक की अकल भी ठिकाने आ गई और भोलू और मिनी का जीवन भी शांति से गुजरने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन पाएंगे। आज की कहानी लालची लकड़हारा। एक बार की बात है, माधवपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक घर परम नाम के लकड़हारे का भी था। परम रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर ले आता और शहर जाकर उनको बेच देता था। परम ने अपने लालच के चक्कर में आकर गांव के पास वाले जंगल के सारे पेड़ काट दिए थे। अब उसने सोचा, यहाँ के तो सारे पेड़ काट दिए मैंने, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है इनसे। मैंने सुना है जंगल के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर उनको काट कर बेचा जाए तो मैं बहुत मोटे पैसे कमा सकता हूँ। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में अंदर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर चलने के बाद उसको पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। उस झुंड के सभी पेड़ बहुत ही बड़े और मोटे थे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इन पेड़ों को तो ही ढूंढ रहा था मैं। अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर परम एक पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, तभी उसको एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। अरे हमें मत मारो, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हमें भी तो दर्द होता है। अचानक से आई आवाज से वो डर गया। परम ने देखा कि पेड़ के तो आंखें हैं और वो बोल भी रहा है।
फिर वो कहने लगा, अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पेड़ को भी दर्द होता है और ये तो बोल भी रहा है। अरे इसको बेचकर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसने फिर से पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी पेड़ कहता है, हे वनदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, ये इंसान तो मुझे मार ही डालेगा। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़की और वनदेव प्रकट हो गए और कहने लगे, हे दुष्ट इंसान, तुम लालच के चक्कर में आकर इतने स्वार्थी हो गए हो। अगर इस तरह से तुम पेड़ों को काटते रहोगे तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और खाने के लिए अनाज कहां से लाओगे? क्या तुम्हें पता भी है, तुम पेड़ों को काट काट कर अपने ही आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर रहे हो। अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम इंसान जिंदा कैसे बचोगे? वनदेव की बात सुनकर परम को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वनदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? पेड़ को बेचकर ही मेरा जीवन चलता है। आप ही बताइए, अगर मैं पेड़ नहीं काटूं तो क्या करूं? बिन पैसों के तो मैं वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। तभी वनदेव अपनी शक्तियों से पेड़ के फलों को पैसों में बदल देते हैं। बहुत सारे पैसों को देखकर परम बहुत खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और मैं अब आपको एक वचन देता हूं, आज तक मैंने जितने भी पेड़ काटे हैं, मैं उनसे कहीं ज़्यादा नए पेड़ लगाऊंगा। फिर परम ने अपने वचन अनुसार बहुत सारे पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करने लगा और अंत में परम कहने लगा, दोस्तों, मेरी आंखें तो खुल गई। मुझे तो समझ आ गया, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर आपको भी ये सीख अच्छी लगी तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी अपने परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम सभी मिलकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी कर सके। और जाते जाते यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में परचून की सिर्फ एक ही दुकान थी और उस दुकान के मालिक को सब मोटू परचून वाला कह के बुलाते थे। वो बहुत ही लालची और मक्कार था। गांव में परचून की सिर्फ उसकी ही दुकान थी। इस बात का वो बहुत नाजायज फायदा उठाता था। वो शहर से सस्ते दाम में सामान लाकर गांव वालों को महंगे दाम में बेचा करता था और खूब मुनाफा कमाया करता था। अब जल्द ही दिवाली आने वाली थी तो मोटू शहर के बड़े गोदाम पर पटाखे लेने पहुंच गया। मोटू को देखकर गोदाम का मालिक रामलाल कहता है, अरे आइए आइए मोटू जी, अब की बार तो आप जल्दी आ गए दिवाली का सामान लेने के लिए। और बताइए, कौन कौन सी ब्रांड के पटाखे पैक करवा दूं आपके लिए? आजा भाई छोटू, पैक कर दे। अरे गांव वालों को ब्रांड का कुछ नहीं पता, उनको तो पटाखों से मतलब है। अगर उन्हें ही ब्रांड का सामान भेजूंगा तो मेरा ये मोटा पेट कैसे भरेगा। तुम तो मुझे पिछले साल के वो पटाखे दो जो तुमसे अब कोई भी नहीं खरीद रहा। तुम तो अब उसे कूड़े में ही फेंकोगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम उसे मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इससे तो तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इस दिवाली मोटा पैसा भी तो कमाना है। फिर मोटू सारे पुराने पटाखे लेकर गांव आ जाता है और गांव के बच्चों को महंगे दामों में बेच देता है। दिवाली वाले दिन सरपंच जी का लड़का भी मोटू की दुकान के लाए हुए पटाखे
चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई पटाखों को आग लगाने के बाद भी किसी में भी आवाज नहीं हुई। ये सब सरपंच जी भी दूर खड़े होकर देख रहे थे। फिर निराश चिंटू अपने पापा के पास गया और कहने लगा, पापा, मेरा एक भी पटाखा नहीं फूटा। इतने में मोहनलाल भी वहां आ गया और सरपंच जी से कहने लगा, अरे सरपंच साहब, क्या बात है? गांव में सब ठीक है ना? इस दिवाली तो पटाखों की आवाज ही नहीं आ रही। लग ही नहीं रहा गांव में दिवाली मनाई जा रही है। अगली ही सुबह एक व्यक्ति सरपंच के पास आया और कहने लगा, सरपंच जी, मुझे मोटू परचून वाले के खिलाफ शिकायत करनी है। एक तो उसने बहुत महंगे दामों पर पटाखे दिए और उसके बावजूद उसमें से एक भी नहीं चला और सारे के सारे पटाखे खुशी निकल रहे हैं। इतने में कुछ लोग और आ गए और सभी के पटाखे नहीं चल रहे थे। फिर सरपंच सभी को लेकर मोटू की दुकान पर पहुंच गए। अरे ओ मोटू, लोगों का कहना है तुम्हारी दुकान से लिया हुआ एक भी पटाखा नहीं फूटा। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है, तुम्हारे सारे पटाखे खुद से निकल रहे हैं। क्या चक्कर है तुम्हारा? कहाँ से लाए इनको? अरे सरपंच जी, अब घर में थोड़ी ना बनाता हूँ ये पटाखे, आगे से ही ये ऐसे आए हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? आगे से कहाँ से? वो शहर वाले रामलाल जी के गोदाम से। रुको जरा, मैं अभी पता कर लेता हूँ असली माजरा क्या है। रामलाल तो मेरा दोस्त ही है। फिर सरपंच ने शहर वाले गोदाम के मालिक के पास फोन लगाया और कहने लगे, अरे रामलाल जी, कम से कम मेरी दोस्ती का तो ख्याल रख लेते। आपने हमारे गांव के मोटू को कैसे पटाखे दिए हैं? एक भी पटाखा नहीं फूटा इसका। अरे सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो मोटू से पहले ही कहा था कि भाई पटाखे पुराने हैं, मत लेकर जाओ, ये चलेंगे नहीं। पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और कूड़े के भाव में सारे भूसी पटाखे लेके चले गए। बोल रहा था कि इस बार दिवाली में मोटा पैसा छापूंगा। सच्चाई सुनते ही सरपंच जी गुस्से में भर गए और कहने लगे, अरे मोटू, तू तो बड़ा धोखेबाज है रे। एक तो इतने महंगे पटाखे और ऊपर से सारे भूसी। अब तो तेरे लालच की कोई सीमा ही नहीं रही। आज ये तेरा लालच तेरी दिवाली मनवा कर ही रहेगा। गांव वालों, आज इस लालची को सबक सिखाकर ही रहेंगे हम। इसने पूरे गांव की दिवाली खराब कर दी। मारो इसको। और फिर गुस्से में भरे लोगों ने लालची मोटू परचून वाले की जमकर धुनाई कर दी और उसकी सारी अकल ठिकाने लग गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियां सुन पाएंगे। सालों पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में रंगीला भी रहता था। रंगीला स्वभाव से बहुत ही शैतान और घमंडी था। वो झुंड के दूसरे बंदरों को तंग करता, उनका खाना छीनकर खा जाता था और सभी के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता। उसकी इन्हीं आदतों से झुंड के सभी बंदर उससे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी बंदरों ने मिलकर फैसला किया कि जब रंगीला सो रहा होगा तो हम उसको यहीं अकेला छोड़कर बिना बताए जंगल से कहीं दूर चले जाएंगे। एक दिन जैसे ही रंगीला सो गया, तभी सभी बंदर चुपचाप वहां से चले गए। जब अगले दिन रंगीला की आंख खुली तो उसको अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने जंगल में इधर उधर सबको ढूंढा, लेकिन उसको अपने झुंड का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई पड़ा। कुछ ही देर में वो बहुत परेशान हो गया और उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। रंगीला को इंतजार करते करते कई दिन बीत गए, पर कोई भी वापस नहीं आया। अब वो कई दिनों से अकेला था, जिस वजह से वो अब ना तो ठीक से खा पा रहा था,
और ना ही ठीक से सो पा रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके और रह सके। अब वो अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया था। अब उसके पास अपने जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो थक हार कर आखिरकार अपने प्राण त्यागने का निश्चय करता है। सुनसान अकेले रास्ते में वो चल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे सोते हुए शेर पे पड़ी। वो शेर के पास गया और शेर के कान खींचने लगा और शेर को थप्पड़ मारने लगा। तभी अचानक से शेर की नींद टूट गई और गुस्से में भरे शेर ने बंदर को पकड़ लिया और कहने लगा, लगता है बुद्धि फिर गई है तुम्हारी, जो तुमने जंगल के राजा पर हाथ उठाने की हिम्मत करी। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। तभी दबी हुई आवाज से बंदर कहता है, अरे मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि आप मुझे मार डालो और मेरे जीवन की लीला समाप्त कर दो, पर अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो आप मुझे पकड़ थोड़ी ना सकते थे, क्योंकि जंगल के राजा को तो पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता ना। बंदर के मुंह से ये बात सुनकर शेर को बड़ी हैरानी हुई और वो बंदर से कहने लगा, अरे तो ऐसा क्या हो गया जो तुम जीना नहीं चाहते? कहीं तुम प्यार में धोखा खाए हुए आशिक तो नहीं हो? अरे ऐसा नहीं है, दरअसल मेरे झुंड के सभी लोग मेरे बर्ताव से परेशान होकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अकेला रह रहकर, इसीलिए मैं अब जीना ही नहीं चाहता। अच्छा, ये बात है। अगर इतना ही प्यार करते थे अपने दोस्तों से, अपने झुंड से, तो पहले तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना था। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है इस जंगल में। सभी मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं भी इस जंगल में अकेला हूँ। मैं जानता हूँ बिना दोस्त के जीवन कितना सूना होता है। शेर से दोस्ती की बात सुनकर रंगीला बहुत खुश हुआ। अब शेर और रंगीला पक्के दोस्त बन गए। अच्छे दोस्त की अहमियत अब दोनों को पता थी। दोनों का जीवन फिर से खुशहाली से भर गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।